नादरीन, पहले रोज से लेके जब से लेकर बांग्लादेश वजूद में आया है 1971 से, तब से लेकर इंडिया की जो बांग्लादेश पॉलिसी है ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके को नज़र में रख के बनाई जाती है। यानी इंडिया अपनी जो बांग्लादेश पॉलिसी है वो अपने इस इलाके के हिसाब से डिज़ाइन करता है, क्योंकि इंडियंस शुरू से लेकर ये समझते रहे हैं कि उनका ये जो वनरेबल इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बांग्लादेश के साथ। यानी बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है उसका असर ज़रूर पड़ता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से। अब नरेंद्र मोदी साहब की जो मौजूदा बांग्लादेश पॉलिसी है इसको नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लोगों ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है। एक नई सर्वे इस हवाले से आई है और उस सर्वे में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो मौजूदा पॉलिसी है बांग्लादेश के हवाले से वो कुछ दुरुस्त नहीं है, वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी है और इस पॉलिसी को रिवर्स होना चाहिए। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट, इन्होंने एक सर्वे किया है और उस सर्वे के अंदर पूछा गया है कि क्या शेख हसीना साहिबा को बांग्लादेश वापस भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी की क्या पॉलिसी है? नहीं भेजना चाहिए, यही पॉलिसी है ना उनकी, वो नहीं दे रहे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वालों ने कहा है कि नहीं, बिल्कुल भेजना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे। ढाका ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है कि सर्वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेवर सेंडिंग हसीना बैक टू बांग्लादेश। अब देखें, ये कोई बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट सर्वे नहीं कर रहा, खुद इंडियन न्यूज़ आउटलेट ये सर्वे पब्लिश कर रहा है कि हमारे लोग ऐसा चाहते हैं कि इनको वापस भेजें। अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वांट फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना to be sent back to Bangladesh according to a recent India Today North East survey। और इसमें वो मजीद कहते हैं, The survey conducted under the Mood of the Nation series reveals that 55% of respondents from the northeastern region support her extradition to Bangladesh। यानी इस वक्त जो भी पॉलिसीज़ हैं बीजेपी की वो खुद उनके लोग ही रिजेक्ट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसके लिए वो कहते हैं कि हमारे बांग्लादेश की जो हमारी पॉलिसी है वो इसी से जुड़ी हुई है, नॉर्थ ईस्ट से, तो उनके जो लोग हैं अपने वही रिजेक्ट कर रहे हैं इस पॉलिसी को, और वो समझते हैं कि बांग्लादेश के साथ कन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए हमें। अच्छा, इसका असर अभी सही इंडिया के ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। यानी इंडिया बांग्लादेश ट्रेड के ऊपर तो इस पॉलिसी का असर वैसे ही पड़ रहा है। डिप्लोमेटिक सतह पर जो हो रहा है उसको छोड़ दें, हम ज़रा ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है इस तमाम पॉलिसी का। ये जो मौजूदा उन्होंने कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट करके रखी है बांग्लादेश के साथ, इसका असर लोगों की ज़िंदगी पे क्या पड़ रहा है इसको ज़रा देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश ट्रेड तो हिट हुआ है, लेकिन इसके साथ ये हुआ है कि इंडिया, जो कि कभी टॉप की डेस्टिनेशन रहा है बांग्लादेशियों के क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के हवाले से, यानी बांग्लादेश जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी कर रहे होते हैं बांग्लादेशी, तो उस हवाले से एक दौर में इंडिया सबसे बड़ी डेस्टिनेशन हुआ करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ है, इन्होंने वीज़ा बैन कर दिए और ये सारा कुछ किया ना, तो उसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू हुआ है। एज अ रिज़ल्ट हुआ यह है कि वो जो क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी की जाती थी इंडिया से बांग्लादेशियों की जानिब से, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और अब इंडिया पहले से कोई चौथे पोजीशन पे आ गया है। देखते ही देखते विद इन फ्यू मंथ्स वो चौथे नंबर पे आ गए हैं। इसकी वजह यह है कि लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे बांग्लादेश के, इंडिया के जो शॉपिंग आउटलेट्स हैं वहाँ से ख़रीदारी नहीं हो रही है बांग्लादेश से ज़्यादा। ढाका ट्रिब्यून ने ही इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि इंडिया स्लिप्स टू 4th प्लेस इन बांग्लादेशी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग अब्रॉड। Credit card transactions by Bangladeshis in India have declined due to ongoing visa complications between the two countries, according to a Bangladesh bank report। यहाँ पर भी इंडिया के लोगों को सोचना पड़ेगा। देखें, ये आप ही को नुकसान हो रहा है, आपकी तरफ से ये शॉपिंग होती थी, यानी वहाँ से जो आपके ब्रांड्स हैं वो ख़रीदे जाते थे बांग्लादेशियों की जानिब से, बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदे जाते थे, तो आपके अपने लोगों की सेल डिक्लाइन हुई है, आपकी कंपनियों को नुकसान हुआ है। अब शुरू में ये जो बेवकूफ़ाना किस्म की पॉलिसीज़ इन्होंने अडॉप्ट की तो इसको रिवर्स करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हील इन इंडिया पॉलिसी इन्होंने रिसेंटली अडॉप्ट की है, हील इन इंडिया। हील इन इंडिया का मकसद ये था कि वो जो बांग्लादेशी पेशेंट्स उन्होंने भगा दिए, वीज़ा शीज़ा बंद कर दिए और ये सारा, तो उनको वापस लाना है। उसके लिए इन्होंने हील इन इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट की। तो भाई पहली बात तो ये है कि आपने ये पॉलिसी अडॉप्ट की क्यों? कि आपको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी और घूम फिर कर हमें ही नुकसान देगी? इतनी भी इनको सोच नहीं थी, इनका दिमाग इतना भी नहीं चल रहा था। ये जो पॉलिसी मेकर साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे हुए हैं
वो क्यों कर रहे थे इस तरह की हरकतें? देखिए ना, वीज़ा बंद हुए तो सिर्फ वीज़ा बंद नहीं हुए, ये भी हुआ है, शॉपिंग भी कम हो गई है, इंडिया की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ढाका ट्रिब्यून मजीद कह रहा है कि इन December the highest credit card spending by Bangladeshis was recorded in the United States, followed by Thailand and Singapore in second and third place respectively. Bangladeshis spent 491 crore taka abroad via credit cards in December, an increase from 432 crore in November. Look at that. वॉल्यूम देखिए आप, कितनी ज़्यादा शॉपिंग्स हो रही हैं। नवंबर के अंदर 432 करोड़ टका की शॉपिंग हुई है क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, और दिसंबर के अंदर 491 करोड़ टका की शॉपिंग हुई है। दिस इज ए ह्यूज वॉल्यूम। ये वो मार्केट है जिसको आपने बढ़ाना था। एज इंडियन पॉलिसी मेकर्स आपने ये मार्केट टारगेट करनी थी कि ये जो शेयर है सबसे ज़्यादा हमारी तरफ आए, लेकिन आपने दरवाज़ा बंद कर दिया कि नहीं चाहिए पैसा। अब मुझे बताइए कौन इस तरह की पॉलिसीज़ बना सकता है? घर आते हुए पैसों को कौन ठोकर मारता है? कोई पागल ही होगा ना इस तरह का, जो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाता है कि भाई नहीं, पैसे नहीं चाहिए। कहते हैं इन जून Bangladeshi spent 92 crore taka in India, accounting for 17.56% of total international transactions, making it the top destination at the time. जून में शेख हसीना मौजूद थी, तो आप देखिए जब शेख हसीना थी तो सबसे बड़ी डेस्टिनेशन जो बांग्लादेशियों के लिए थी शॉपिंग करने के हवाले से क्रेडिट कार्ड से, दैट वाज इंडिया। और अब ये सूरत हाल हो गई है देखते ही देखते कि ये स्लिप होके चौथे नंबर पर आ गए, और हो सकता है ये मजीद नीचे जाएं। ये भी मैं आपको बताऊं, बिकॉज द ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स। तो कई सौ करोड़ टका का लॉस नरेंद्र मोदी साहब दे चुके हैं इंडिया को, इंडियन बिजनेसेस को। इन्होंने हॉस्पिटल्स को नुकसान दिया, इंडिया की हॉस्पिटल्स को नुकसान दिया। वो हॉस्पिटल्स जिनका ज़्यादातर जो फॉरेन पेशेंट था वो बांग्लादेशी हुआ करता था, एक तो उनका बिजनेस इन्होंने हिट किया। फिर इन्होंने दूसरे नंबर पर इंडिया की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को लॉस दिया। इनके जो टूरिस्ट आते थे 60% से ज़्यादा बांग्लादेशी होते थे जो बाहर से इंडिया घूमने आते थे, उनको नुकसान दे दिया इन्होंने। और फिर उसके बाद ये जो ऑनलाइन सेक्टर, ई कॉमर्स जिसको आप कहते हैं, उनको नुकसान दे दिया इन्होंने बांग्लादेशियों के ऊपर बैन शैन लगा के। तो ये किया है उन्होंने असल में। नेशनलिज्म अपनी जगह पर, 56 इंच की छाती है, लाल आंख है तो सबक सिखाएंगे, ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन आप ज़रा डॉट्स कनेक्ट करें और देखें कि आपको लॉस हुआ कितना है, फ़ायदा क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है। फ़ायदा कोई एक गिनवा दें मुझे कि जी हमारी इन पॉलिसीज़ का हमें ये फ़ायदा हुआ है, एक बता दें सिर्फ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप इंडिया से ये प्रोग्राम देख रहे हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा हासिल क्या किया है आपने, अचीव क्या किया हुआ है। ये जो कन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज़ हैं बांग्लादेश के साथ, इसमें इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ है, मुझे ज़रा एक दो फ़ायदे तो बता दीजिए। नुकसानात तो मैंने आपको इस पूरे एपिसोड के अंदर गिनवा दिए कितने नुकसानात हुए, हॉस्पिटल से लेकर रेस्टोरेंट्स उनके, तो शॉपिंग सेंटर, सबको हिट हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ है ये ज़रा बता दीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए मोदी साहब की बांग्लादेश पॉलिसी तो मुझे ज़रूर समझाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर।